जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 73वां वीडियो, जिसका शीर्षक है असली नकली। क्योंकि आज हमारे पूज्य गुरु जी का भी जन्मदिवस है, इसलिए आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है और ये गुरु जी की याद में उनको पूर्ण समर्पित है। उम्मीद है गुरु प्रसाद के रूप में आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। असली नकली। दोस्तों, आपने फिल्म असली नकली के इस गाने के बोल तो जरूर सुने होंगे। लाख छुपाओ छिप ना सकेगा, राज वो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये सत्य है कि आपका चेहरा ही आपके अंतर्मन या अंदर का क्या चल रहा है को बताने में पूर्ण सक्षम है। इसीलिए जब लोग झूठ बोलते हैं तो वे झट पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव भंगिमाएं और चेहरे के रंग रूप व बात करने का तौर तरीका आपकी पोल खोल कर रख देता है। इसलिए पुलिस भी अक्सर झूठ और सच का पता लगाने के वास्ते आदमी के चेहरे को पढ़कर ही असलियत का पता लगा लेते हैं। खैर, यह तो रही चेहरे की बात, पर अगर हम देखें तो हमारे जीवन में असली नकली इस प्रकार गुथा हुआ है जैसे आटे में पानी, अर्थात दोनों का ऐसा अटूट बंधन शायद ही कहीं इस रूप में देखने को मिले। एक के बिना दूसरे की कोई पहचान नहीं और ना ही कोई वजूद। जैसे दिन ना हो तो रात को कौन पूछेगा, और रात ना हो तो दिन का क्या मेल। तो इसी प्रकार का संबंध कुछ असली नकली का है। अक्सर लोग नकली चेहरे पर असली दिखने का मुखौटा लगा लेते हैं और दुनिया को कितना ही बेवकूफ़ बनाओ, लेकिन अंततः पोल खुलना लाजमी है। असल को नकल में बदल सकते हैं दुनिया को बहकाने के लिए, और नकल को भी असल दिखा सकते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि दोनों का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें उसी रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उनकी शान घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। इस कथन को शायद कम समर्थन मिले, पर यह भी एक सच्चाई है। जैसे पुराने ज़माने में लोग इतने बलशाली व शक्तिशाली थे कि वे हर चीज़ असली खाते थे, पीते थे, व असली माहौल में विचरण करते थे। नतीजा हष्ट पुष्ट व नाम मात्र की बीमारियों के शिकार होते थे। अब वह लोग जैसे असली घी का सेवन जिस प्रकार करते थे अपने दैनिक जीवन में, अगर उसी प्रकार आज का मानव करना शुरू कर दे तो क्या दशा होगी, इसे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, अगर वह डालडा या रिफाइंड का सेवन करे तो चलेगा, वह उचित भी रहेगा। तो इसको आप क्या नाम देंगे कि यह समय समय की बात है, जब असली ही भी जहर का काम करेगा। अब असली भी जहर का काम करेगा और नकली उसका हमसफर बनेगा। तो ये कहना है कि असली ही बेटर है उचित कम लगता है, क्योंकि नकली ने भी अपनी गरिमा बनाकर रखी है। आजकल देखने में तो ये आ रहा है कि असली नकली से कई गुना आगे निकल चुका है। अगर मैं दूसरे शब्दों में व्यक्त करूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि नकली ने असली को ढक दिया है और हर जगह नकली का बोलबाला नजर आता है। कारण स्पष्ट है कि जहां असली आज के ज़माने में आउटडेटेड होता जा रहा है, वहीं नकली अपने पांव मजबूती से गड़ाता चला जा रहा है। वह सिर चढ़कर बोलता है और आप पर भी सवाल दागता है कि असली में क्या रखा है जो मुझ में नहीं। आपको भी मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि बात में कुछ दम है, तभी इसका बोलबाला हो रहा है। दोस्तों, इनके सैकड़ों कारण हमें मिल जाएंगे अगर हम खोजने जाएंगे, पर इसमें सबसे मुख्य कारण अगर हम देखें तो पता चलेगा कि अगर उत्पत्ति करता ही की नकल हो चला हो तो असली असल में कैसे रहेगा। ना तो आज का मानव असली, ना उसकी सोच व अप्रोच असली, और अगर हम कहें कि वह नीचे से ऊपर तक नकली शख्सियत के सहारे जी रहा है। अब ना किसी का प्यार असली, ना किसी का बुखार असली, तो है क्या असली? मेरी निगाह में तो उस परवरदिगार को छोड़कर सब नकली ही नकली।
क्योंकि जब सब कुछ नकली व दिखावा है तो असली और असलियत की खोज में डूबे रहना सिवाय एक पागलपन से कुछ ज़्यादा न होगा। इसलिए क्या असली क्या नकली इस झंझट में न पड़कर जो है वह बेस्ट है मानकर अपनाना ही हितकर होगा। जहाँ तक एक और असली दवा बेअसर और नकली दवा असरदार साबित हो रही है तो आप उसे क्या नाम देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ असलियत की यात्रा खत्म होती है उसके आगे की यात्रा नकलियत की होती है। यानी अगर चलना है असली को तो नकली के पीछे, वरना कोई नहीं पूछेगा। अब असली की पहचान नकली से है, ना कि असली की नकली की वजह से। खैर, ये तो असली नकली का नूरा कुश्ती यूं ही चलती रहेगी, चल रही है और भविष्य में चलती रहेगी। बड़े उग्र रूप में चलती रहे कारण आदमी ही जब असली से नकली हो गया तो क्यों ना हो नकली का बोलबाला। वो बेहतर है, अच्छा है, सस्ता है, अब सच्चा भी है। इसी संदर्भ में नकली की अच्छाइयों को बयान करते हुए ये लघु कथा यही बयान कर रही है। एक जमाने में एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही पैसे वाली, सुंदर व बड़े घर की मालकिन रही थी। उनका पति बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था जो उसको हाथों ही हाथों में रखता था। उस बुढ़िया के एक पुत्र भी था। वे तीनों बड़े मजे की जिंदगी गुजारते थे। पति व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर शहर जाया करता था। उस समय वह माँ की पूरी देखभाल करना, घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना उसके बेटे के कंधों पर ही था। बेटा बड़ा आज्ञाकारी व माँ की खूब सेवा करने वाला था। जहाँ माँ को जरा सी तकलीफ होती वह बेचैन हो जाता और जब तक उस तकलीफ से माँ को मुक्त न कर देता चैन से नहीं बैठता था। कालांतर में एक समय ऐसा भी आया कि उस औरत का पति काफ़ी दिन होने के बाद भी घर नहीं लौटा तो माँ बेटा बेचैन हो गए। वह खोजबीन में लग गए। तब जो उनके पिता के साथ व्यापार करते थे पूछना ताछना शुरू कर दिया, पर सब बेकार। कोई सूत्र ऐसा नहीं मिल पाया जिससे उनका पता लगता। लेकिन एक दिन अचानक एक पोस्ट कार्ड आया जिसमें उसके पति के व्यापारी भाई ने लिखा था कि आपके पति कलकत्ता शहर में मेरे साथ व्यापार करते थे तथा एक दिन ट्राम में सफ़र कर रहे थे। करते समय चक्कर खाकर नीचे गिर गए और जब तक वह उनको अस्पताल पहुंचाता तब तक उससे पहले ही प्राण पखेरु उड़ गए। क्योंकि यह मेरे साथ व्यापार करते थे, मेरे खास दोस्त भी थे, तब लोगों को जब पता लगा कि इनको यहाँ से 15 दिन तो घर पहुँचने में लगेंगे तो सबकी राय मानकर उनकी यहीं अंत्येष्टि कर दी गई। वह उनका सब सामान व उनका जो पैसा मेरी तरफ व और व्यापारियों की तरफ था उसको मनी ऑर्डर से भेजा जा रहा है। अब तक इतनी जल्दी सब कुछ करना संभव नहीं था, इसीलिए कलकत्ता के व्यापारियों की सलाह से यह कदम उठाया गया। सो हमें माफ़ करना। यह सुनकर वे औरत होश आवाज़ खो बैठी और खैर किसी तरह लड़के व गांव वालों ने उसे समझाया। वह स्थिति को शांत करने के लिए कई दिन लग गए, लेकिन वह औरत बराबर अपने पति के साथ बीते हुए सुनहरे दिनों को न भुला पाई और फिर जीती रही अपने लड़के के सहारे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और लड़के से कई बार उसने कहा, बेटा शादी कर ले, एक बहू ले आ। लेकिन लड़के ने कहा, माँ पता नहीं तेरी कैसी बहू आए जो तुझसे मुझे बिछड़वा दे, इसलिए मैं आजीवन शादी हरगिज न करूँगा और अपना पूरा जीवन तेरी सेवा में लगाऊंगा। क्योंकि अब तो तेरा ख्याल रखने वाले पिताजी भी इस संसार में नहीं रहे। इस प्रकार की बातें सुनकर वह औरत बार बार जिद करती रही, पर लड़का टस से मस नहीं हुआ। खैर जैसे तैसे समय गुजरता गया और वह औरत यौवन से बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती गई। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। इसी दौरान उसे एक और असीम दुख का सामना करना पड़ा कि एक रात उसका बेटा उससे ये कहकर गया कि वे कुछ दिन के लिए काम के लिए सिलसिले में बाहर जा रहा है। माँ ने ना चाहते हुए भी जाने की इजाज़त दे दी,
पर उसका भी अपने पिता से मिलता जुलता हाल हुआ। वह भी लौटकर नहीं आया। काफ़ी पता किया गया पर कोई समाचार न मिल सका। वह बुढ़िया अब ऐसे पागल हो चली और वह पितृ शोक में इतनी दुखी हुई कि रो रो कर उसने अपनी आंखें गंवा दी। नतीजा जीवन बड़ा दूभर हो गया। कई साल जैसे तैसे करके बीत गए, पर ना ही लड़का वापस आया ना ही कोई खोज खबर। खैर, एक रात को एक अजब हादसा घटित हो गया जिसमें उस बुढ़िया का जीवन काफ़ी सुखमय हो गया। हुआ यह कि एक रात को किसी दूसरे शहर का एक चोर उस बुढ़िया के घर में चोरी की नीयत से घुसा। क्योंकि बुढ़िया बड़ी दुखी थी, वे जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, तूने किस जन्म का बदला लिया? तू चाहे तो सब कुछ ले ले, पर मेरा बेटा श्याम सुंदर को लौटा के दे दे। वह आज अंतिम बार मुझसे भीख मांग रही है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं सुबह नदी में कूदकर जान दे दूंगी। बड़ी दुखी हो रही थी। वह अपने जीवन के सुनहरे दिनों की दास्तानें बखान किए जा रही थी। ये सब बातें वह चोर बड़े ध्यान से सुन रहा था। तथा चोर हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर भी तो एक नेक इंसान की आत्मा कहीं ना कहीं छिपी रहती है। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, सो वह माँ के प्रेम से वंचित होकर ही चोरी इत्यादि करने लगा था। उसका हृदय बड़ा द्रवित हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह चोरी की मंशा भूलकर यह सोचने लगा कि काश मैं इस बुढ़िया का बाकी का जीवन संवार पाऊं। तो समझो मैंने अपनी माँ को दोबारा जिंदा कर लिया। और इस प्रकार विचार आते ही उसने फैसला किया कि वे अब इस घर में कई साल खोए हुए उसका बेटा बनकर रहेगा। इस माँ की सेवा में लगा देगा, क्योंकि उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। एक माँ मिली जिसे वह हृदय से मान चुका था। वह खोने के लिए तैयार नहीं था। अतः वह चुप के पांव से उस बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला, माँ, तेरा बेटा श्याम सुंदर आ गया है। माँ ने उस नकली बेटे को असली समझकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसुओं की बौछार करने लगी। अब तो बुढ़िया की खुशी का ठिकाना न रहा। उस चोर ने भी जैसा बुढ़िया ने वर्णन किया, उसे याद करके सब वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे भी एक अलग ही सुख की अनुभूति बेटा बनकर हो रही थी। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता लगा। सोचा इतने सालों में सकल सूरत में परिवर्तन आ ही जाता है। वह उन्होंने भी उसको बुढ़िया का बेटा स्वीकार कर लिया। वह पूरे तन मन व लगन से बुढ़िया की सेवा में लग गया। और चूंकि बुढ़िया को दिखाई नहीं देता था, सो वह असली नकली न देख पाई, पर सेवा ऐसी की कि असली भी देखे तो सजदे में सिर झुका जाए। उसने बुढ़िया को उसके बाद कभी दुख का एहसास नहीं होने दिया। वह ऐसी सेवा शुश्रूषा की कि बुढ़िया का मुंह आशीर्वादों की बौछार करते नहीं थकता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन ऐसा आया जब सबको इस संसार को छोड़ना पड़ता है। तो उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मुझे तेरे जैसे बेटे पर नाज है और मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसा बेटा ही मिले। तू जुग जुग जिए मेरे लाल। ये कहते ही उसकी सांस थम गई और उस दुनिया को अलविदा कह गई। इस कथित नकली बेटे ने सब विधि पूर्वक माँ का दाह संस्कार किया। जिस समय वह सब कर रहा था तो एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूंछ काफ़ी बड़ी हुई थी और चुपचाप भीड़ में खड़ा सब नज़ारा देख रहा था। फिर अचानक उस नकली बेटे के पास पहुंचकर उसके कान में बोला, क्या मैं आपकी माँ को अंतिम संस्कार में आपका साथ दे सकता हूँ? वह बोला, अवश्य। और उस व्यक्ति ने भी उस माँ को अंतिम लकड़ी भेंट कर दी। वह कपाल क्रिया का भी राजदार बना और सब काम होने के बाद लोग लौट गए। वह नकली बेटा भी घर पर आ गया। तभी वह दाढ़ी वाला व्यक्ति भी आया। वह उस चोर से ये कहकर कि ये बुढ़िया बहुत अच्छी थी, काश मेरी भी माँ होती और ये सब मैं भी कर पाता। पर भाई, तुम तो महान हो जो अपनी माँ को इस सम्मान से रखा, पूजा व आज विदा किया। तुम्हें सत सत प्रणाम है। मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूँगा। इस तरह की प्रशंसा सुनकर वह चोर टूट गया।
वह बोला, भाई आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। और उसने बीते दिनों की सारी दास्तां ज्यों के त्यों बयां कर दी। ये सब सुनने के बाद दाढ़ी वाला उस चोर के पैरों में गिरकर रोने लगा और कहा, अगर दुनिया में सब कुछ तुम जैसे हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। खैर, फिर उसने बताया, दोस्त अब तो तुम मेरे छोटे भाई से भी बढ़कर हो गए हो। मैं ही वे अभागा श्याम सुंदर हूँ जिनकी माँ को तुम्हारी अपनी माँ मानकर बाकी की जिंदगी के लिए ऋणी बना डाला। अब भाई तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जाना, क्योंकि एक वही माँ थी, वह भी ना रही और अब मैं बड़ा अकेला पड़ जाऊंगा। वह नकली बेटा भी बोला, भाई मेरी भी दो माएँ चली गई और अब तुम जैसे भाई का छोड़कर कहाँ जाना है। अब तो पूरा जीवन बड़े भाई की सेवा में ही लगाना है। इस प्रकार बाकी का जीवन दोनों ने साथ साथ गुजारा और असली व नकली की खाई को पाट कर एक नया इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, अब न कहना कभी असली को नकली या नकली को असली, क्योंकि असली विच न नकली है न नकली विच असली है, कि असली ही का नकली है या नकली ही की असली है। अब ये झोल जाल हमेशा के लिए खत्म हो। जो वक्त पे साथ दे असली और जो वक्त पे साथ छोड़ जाए वो नकली। मेरी निगाह में असली नकली का यही चेहरा है। तो दोस्तों, आज का यही था प्रेरणादायक प्रसंग, जिसके माध्यम से हमें एक नई सोच को जन्म देने का अवसर मिला कि अक्सर नकली ही होते हैं असल, वरना असल अब असल कहाँ। तो ना सोचो क्या नकली क्या असली, अब गुनगुनाना सीखो एक नए अंदाज में। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा असली नकली चेहरा, दिल का दर्द बयां कर देगा क्या है असली और क्या है नकली चेहरा। दोस्तों, असली और नकली की शान में दो शब्द गुनगुनाने का मन कर रहा है, गौर फरमाइए। ना असली मिलेगा ना ही नकली मिलेगा। सच्चे की हो पहचान तो सच्चाई मिलेगा, क्योंकि असली ने ओढ़ा है जामा नकली का और नकली ने थामा है दामन असली का। अब ना कर पाएगा कोई भेद असली और नकली का। ना ही असली अच्छा ना ही नकली बुरा। जो वक्त पे निभाजे, चाहे वो असली और चाहे वो नकली, वही है खरा सौदा और सच्चा साथी। अब ना रहा फासला असली और नकली का, क्योंकि दोनों लड़ रहे नूरा कुश्ती आपस में कि मैं बढ़िया या तू बढ़िया। वक्त पे जो बचा ले जान किसी की, वही बढ़िया, बाकी सब घटिया। अब ना होगा कभी बैर नकली से, क्योंकि नकली है हमशक्ल असली का। क्योंकि अब हो गए कारनामे उसके कुछ ऐसे कि हो गया तैयार असली भी करने को सजदा, और बोल रहा था, भाई तू जीता और मैं हारा। अब रही ना जरूरत चेहरा छुपाने की, ना किसी से राज को छुपाने की, क्योंकि अब राज कहाँ रहा। पहले सोचा करते थे होंगे दो अलग अलग, पर यह तो दिखे एक दिल और दो जान। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक मधुर प्रेरणा भरा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।